हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। ए मैग्नेट इज पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के वो पैरेलल रखी हुई है, यानी ये कोई मैग्नेट है और ऐसे ही फील्ड लगा हुआ है। इफ इट इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री देन वर्क इज 0.8 जूल। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग इट फर्दर 30 डिग्री। चार ऑप्शंस गिवन है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट बताऊंगी। की पॉइंट क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये है ठीक। एम है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, बी है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखी हुई है, थीटा वन एंगल इनिशियल और थीटा टू जिस एंगल इनिशियल से घुमाया है। तो आप केस वन की बात करें। केस वन में मैग्नेट पहले फील्ड के पैरेलल रखी हुई है। पैरेलल रखने का मतलब है थीटा वन हो गया 0 डिग्री। फिर आपने मैग्नेट को 60 डिग्री से रोटेट करा दिया। ठीक है। मान लो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m और फील्ड है b। तो जो इनिशियल वर्क है वो आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 0.8 जूल। तो वर्क का फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा वन यानी कॉस 0 माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 माइनस हाफ। तो W इक्वल्स टू एम बी बाई 2। अब आ जाओ केस टू। केस टू में उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे। आपने मैग्नेट को फर्दर 30 डिग्री घुमाया, यानी केस टू के लिए थीटा वन तो 60 पे था ही, वो तो पहले ही घूम चुकी है। और थीटा टू कितना हो गया फर्दर 30 डिग्री, यानी 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया। लेट से वर्क डन डब्ल्यू डैश हो गया। मैग्नेट वही रही, फील्ड वही रहा, तो एम बी सेम रहा। कॉस थीटा वन यानी कि 60 माइनस कॉस 90, राइट। तो डब्ल्यू डैश एम बी कॉस 60 हाफ माइनस 0 कितना आ गया एम बी बाई 2। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो एम बी बाई 2 ही डब्ल्यू की वैल्यू है, और डब्ल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0.8 जूल। अब 0.8 जूल आपका कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो आप इसे आर्ग में कन्वर्ट करके देखें। तो डब्ल्यू डैश 0.8 इंटू 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी अकॉर्डिंगली ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन।